अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर जावेद इंफॉर्मेटिव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस तालीमी बहरान की जिसका सामना इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मेडिकल तुलबा कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आपको मिलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंटर कोर्ट अपील की आज की असल सूरत हाल के केस मुलतवी क्यों किया गया, लाहौर प्रेस क्लब के सामने तुलबा के एहतजाज की मुकम्मल तफसील, रिपीटर वर्सेस फ्रेशर का पूरा तजजिया, मेरिट लिस्ट में सामने आने वाली पेचीदगियां और अगले 48 घंटे क्यों सबसे अहम है। ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि हजारों तुलबा के जुज्बात और मुस्तकबिल की आवाज है। बात करें मसला शुरू कहां से हुआ। व्यूअर, ये सब अचानक नहीं हुआ। एमडी कैट 2025 का पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल था। बहुत से तुलबा ने कहा सवालात गैर मामूली थे, सिलेबस से बाहर थे, मुश्किल लेवल बढ़ा दिया गया और इसका सबसे ज्यादा नुकसान फ्रेशर्स को हुआ। दूसरी तरफ रिपीटर जिनके पास पहले से तजर्बा था आगे निकल गए। जब यूएचएस ने प्रोविजनल लिस्ट लगाई तो पूरे पंजाब में हलचल मच गई। अगर हम अगले हिस्से की बात करें, रिपीटर वर्सेस फ्रेशर का जो तनासिब है, जब लिस्ट सामने आई तो सबसे बड़ा झटका ये लगा कि 80% सीटें रिपीटर के पास गई, सिर्फ 20% फ्रेशर आगे ले आए। यानी वो बच्चे जिन्होंने एफएससी अभी मुकम्मल की वो सिस्टम से बाहर हो गए। इस गहरे फर्क ने बेचैनी और गुस्सा पैदा किया। अब अगर हम अगले हिस्से की बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो असल अपडेट है, आज की समाअत जो है वो मनसूख हुई, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। जो मतलब है हरगिज ये नहीं है कि केस खत्म हो गया। अदालत ने आज कुछ ऑफिशियल मामला की वजह से ज्यादातर केसेस मुअख्खर कर दिए गए। हाई कोर्ट के पोर्टल पर भी यही लिखा था कैंसल टुडे। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आज समाअत मुमकिन ना थी। केस मौजूद है, 9 तारीख जो है वो कल की दी गई है। अभी मैं अपडेट चेक कर रहा था, अगले 24 से 48 घंटे हैं जो बहुत अहम है। कल इंशाल्लाह जो केस आज मुलतवी हुआ था, कल इंशाल्लाह उसकी हेयरिंग दोबारा होगी। तो है अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब अगर हम अगले हिस्से की बात करें, लाहौर एहतजाज, फ्रेशर की आवाज। इस्लामाबाद समाअत न होने के बाद लाहौर प्रेस क्लब के बाहर फ्रेशर और उनके जो गार्डियन थे उनकी तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया। रात कुछ फ्रेशर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि कल हम जो क्या कहते हैं इस्लाम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करेंगे, आप लोग भी आके हमें ज्वाइन करें। उनके कुछ मुतालबत थे, हमें तवाज़न दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, फ्रेशर के लिए कोई फार्मूला हो या थोड़े ग्रेस मार्क, ताकि हमारा जो है वक्त ज़ाया ना हो। जज्बात टूटे हुए थे लेकिन उनकी आवाज़ें मजबूत थी। अगर हम बात करें अगले हिस्से की, क्या 80:20 क्या मुनसिफाना है? जब से मेरिट लिस्ट आई है हर फ्रेशर के जबान पे यही अल्फाज हैं, हमें हमारा हक। रिपीटर तजर्बा रखते थे, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा थी, आई पेपर उनके लिए आसान था, उन्होंने साल भर तैयारी की थी, जबकि फ्रेशर पहली बार आए थे, उनके पास इतनी रिपीट प्रैक्टिस नहीं थी, पेपर अचानक मुश्किल आ गया। इसी वजह से जो सूरत हाल है वो संगीन हो गई। हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट अपडेट की। यूएचएस के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स की कमी पूरी करने की आखिरी तारीख आज 5 बजे है। यानी कि जिन लोगों के कुछ प्रॉब्लम थे डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्होंने कहा हुआ था कि आज 8 दिसंबर 5 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब अगला मलाहिल में जो शामिल है, फाइनल मेरिट लिस्ट आज रात या कल अपलोड कर दी जाएगी। कॉलेज अलॉटमेंट, उसके बाद सेल्फ फाइनेंस प्रोसेस होगा, उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट होगी। सब कुछ अगले चंद दिनों में होगा। अब अगर हम बात करें अगले 48 घंटे क्यों अहम है, अगले 48 घंटों में 3 बड़े फैसले होंगे। इंटर कोर्ट अपील की हेयरिंग हो गई, यूएचएस की फाइनल लिस्ट, फ्रेशर का एहतजाज जारी रहेगा या नहीं। अगर अदालत रिलीफ देती है तो पूरा प्रोसेस जो है वो रुक सकता है। अगर अदालत कोई रिलीफ नहीं देती तो चीजें अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगी। किसी तबके की हक तलफी ना हो। अल्लाह हर तालिब इल्म का मुस्तकबिल रोशन करे। अगर आप भी सच्चाई जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों तक पहुंचाएं और अपना मौक़िफ़ कमेंट में जरूर बताएं।